कुछ काम हो चुके हैं, कुछ काम अभी है बाकी। तो चलिए, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात, राधे राधे। थोड़ी सी सब्जी निकाल करके उसको पानी से धुल करके रख दिया है और मैंने सोचा सबसे पहले अपनी थायराइड की दवाई लेते हैं। थायराइड की जो दवा मेरी चलती है ना, वो सबसे मतलब कम एमजी की है, 25 एमजी की दवा खाते हैं। जब मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा हो गया था और वज़न भी बहुत ज़्यादा था, तब मुझे 100 एमजी की दवा लेनी पड़ती थी। फिर उसके बाद उसका हाफ़ हुआ, उसके बाद उसका हाफ़ हुआ। डॉक्टर के पास जब मैं गई थी कि पूछ रही थी कि मैं थायराइड की दवा बंद करना चाहती थी, तो उनका कहना ये है कि आप 6 महीने साल भर में टेस्ट करवाते रहो और दवा का डोज कम करते रहो। अगर आपका थायराइड नॉर्मल हो जाएगा तो एक ना एक दिन आपकी दवा बंद हो जाएगी, खुद से दवा नहीं बंद करना। मैंने कहा ठीक है। आज ना हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा समस्या है, बहुत ही ज़्यादा समस्या है। सुबह से लाइट खिटिर पिटिर हो रही है। ऐसा भी नहीं कि लाइट कट जाए इन्वर्टर से काम चले, लेकिन लाइट आ रही है जा रही है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का ड्रामा चल रहा है घर में। मैंने कहा कैसे वीडियो शूट करूँ। मैंने कहा चलो भाई शुरुआत करते हैं, घर है, समस्याएँ तो लगी रहेगी, समस्याओं की वजह से हम अपना काम तो नहीं बंद कर सकते। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके थोड़ी सी सब्जियाँ निकाली है, उनको धुला है। उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी है। चाय तो हम सब पीते हैं सुबह के टाइम, थोड़ी थोड़ी ही पीते हैं, क्वांटिटी कम कर दिए हैं। वैसे चाय बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। अगर आपको आदत लग गई है तो आप पी सकते हैं, क्वांटिटी कम रखें और इसमें चीनी बिल्कुल ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ऐसे फीकी मतलब फीकी बिना चीनी की चाय नहीं पसंद है तो आप हल्की चीनी या फिर जैगरी पाउडर कुछ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है। सब्जी की मैंने तब तक कटिंग चॉपिंग कर ली है। मैंने 1-2 प्याज कट किया है और 1 शिमला मिर्च। मैं करेला कट कर रही थी, तब तक पद्देव जी आ गए, बोले लाओ मैं करेला कट कर देती हूँ, तब तक तुम सब्जी बनाना शुरू करो। और गर्मी के मौसम में जितनी जल्दी सुबह खाना बन जाए ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी शुरू हो जाती है एक बार ना, तो फिर दोपहर के टाइम फिर खाना बनाने का मन नहीं होता। इसलिए सोचती हूँ सुबह जितना काम हो सके बटोर सकूँ बटोर लूँ। और यहाँ पे मैंने कहा चलो भाई 2 घूंट ज़िंदगी की पी लेते हैं, ज़्यादा चाय नहीं पीते। मतलब दिन भर में आप 1 या 2 बार चाय पी सकते हो अगर आप अपना वजन कम कर रहे हो तो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें मैंने सिर्फ जीरा डाला है। उसके बाद 2 प्याज को बहुत ना बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटा, ऐसे जैसे हम मतलब मोटे मोटे मतलब ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े साइज़ में कट कर लिए हैं। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पे प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। आज जो मैं पनीर भुर्जी बना रही हूँ सेम भरत किचन रेसिपी, भरत किचन हिंदी की रेसिपी देखकर मैं कोई चीज़ बनाती हूँ अपने किचन में, बहुत अच्छा बनता है। जब भी मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, जैसे भूल जाती हूँ, तो मैं किसी की रेसिपी देख लेती हूँ। जैसे दाल चावल रोटी सब्जी ये सब बनाना हुआ तो ये तो प्रॉपर तरीके से याद रहता है, लेकिन जब कोई चीज़ मतलब 2 महीने 1 महीने में बनती है तो याद नहीं रहता। तो यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया था उसमें। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च को डाल दिया था। इन सबको पकने देते हैं, तब तक हम पनीर को ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक वाले से आपको ग्रेट नहीं करना है, मोटे मोटे, हाँ, ताकि जो पनीर है ना अलग अलग रहे, ऐसे भुर्जी सी लगे कि हाँ पनीर की भुर्जी बनी है। तो ये देखिए घर का बनाया हुआ पनीर इतना बढ़िया, इतना टेस्टी था। कल हमारे घर में दूध फट गया था जिसको मैंने पनीर बना दिया था, बहुत अच्छा पनीर बना था। इसके बाद इसमें सब्जी में मैंने 2 टमाटर कट करके डाल दिए। टमाटर को ना बहुत ज़्यादा बारीक ना बड़ा काटा है। स्वादानुसार इसमें नमक जाएगा। टमाटर के जाते ही नमक डालना ज़रूरी हो जाता ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाए। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच सब्जी मसाला, आधी चम्मच किचन किंग और 1-1.5 चम्मच भर करके मैंने पाव भाजी मसाला डाला है। हाँ, ये भरत किचन हिंदी की रेसिपी है। उसके बाद पाव भाजी के साथ साथ मैंने आधा चम्मच में भर करके बटर डाला है और इसके बाद अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के आप पकाएं। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए, उसके बाद इसमें पनीर ऐड कर दें, हरी धनिया की पत्ती ऊपर से ऐड कर दें। आपकी पनीर भुर्जी 5 से 7 मिनट में फर्स्ट क्लास बन करके रेडी हो जाती है। टिफिन के लिए बहुत अच्छी है। पनीर में प्रोटीन होता है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। हाँ, ये भी ज़रूर बात है, पनीर क्या होता है अवेलेबल रोज़ नहीं होती। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में दूध लेते हैं तो घर पे ही पनीर बनाएं, शुद्ध एकदम साफ़ सुथरा, और इसमें कोई मिलावट का खतरा नहीं रहता। उसके बाद इसमें मैंने पनीर डाल करके अच्छे से मिला दिया है। ये देखिए हमारी पनीर की भुर्जी बन करके अच्छे से तरीके से रेडी हो चुकी है। इतनी स्वादिष्ट बनी थी, इतनी स्वादिष्ट बनी, मैंने सोचा नहीं था कि मतलब पनीर पाव भाजी मसाला डालने के बाद इतनी अच्छी बनेगी। बहुत अच्छी, ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी है और गैस को मैंने बंद कर दिया था पनीर मिलाते समय। अब जो पनीर को फाड़ करके मैंने पनीर निकाला था उसका पानी बच गया था। पानी इतना स्वादिष्ट था, मैंने इसको चखा था कि मैंने कहा अगर ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा तो मैं फेंक दूंगी, लेकिन इतना अच्छा था तो मैंने कहा भाई, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर पर मैंने देखा, यूट्यूब पर देखा है कि इसके पानी से आटा लगाती हैं और आटा से जो रोटियाँ बनाती हैं बहुत सॉफ्ट होता है। मैंने कहा चलो भाई ट्राई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है ये कि इसके दूध से, फटे हुए दूध से जो मैंने आटा गूथा था ना, उसकी रोटियां बहुत सॉफ्ट बनी थी। और ये देखिए हमारी पनीर भुर्जी देखने में जितना बढ़िया लग रही है, सुंदर लग रही है ना, खाने में भी उतना ही बढ़िया था। उसके बाद इसमें आप पीली शिमला मिर्च
लाल शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे घर में ज़्यादातर हरी शिमला मिर्च ही आती है, तो हरी ही अवेलेबल रहती है। तो उसके बाद फटाफट से मैंने बनाई थी रोटियाँ, सब लोगों ने नाश्ता किया। कभी कभी क्या आजकल सुबह इसलिए भी सब्जी रोटी बन जाती है, पतिदेव जी का होता है ड्यूटी, तो जो बन जाता है वो खा पी करके चले जाते हैं, वरना ये परीक्षाएं होती रहती है ना, तो फिर दोपहर तक टाइम नहीं मिल पाता। और मुझे भी ये होता है कि भैया सब लोग खा पी लेते हैं ना, तो ये होता है कि चलो भाई मुझे भी मतलब एक तरीके से फुर्सत मिल जाती है कि सब खाए रहते हैं, तो अपना भी मन और आत्मा सुकून में रहती है कि सबका पेट भरा है। उसके बाद यही कढ़ाई मैंने खाली करके सेम मैंने कहा करेला करेला 2 बार पतिदेव जी ला चुके हैं कलौजी बनाने के लिए, लेकिन कलौजी में इतना ज़्यादा तेल मसाले होते हैं, इसलिए मैं सब्जी बनाना ज़्यादा सही समझती हूँ, कम तेल में सब्जी बन जाती है। करेला मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर करती हूँ। सबसे पहले करेले को कट करके ऊपर से नमक छिड़क करके थोड़ी देर छोड़ देना, उसकी पानी निचोड़ करके उसमें 2 प्याज कट करके दोनों प्याज और करेले के साथ मिक्स करके उसके बाद सरसों का तेल डाल करके मेथी का तड़का दे करके छौंक देना है, नमक हल्दी डाल करके। उसके बाद इसमें 1 टमाटर डाल देना है। तो जब तक ये थोड़ा सा हमारा सब्जी गल रहा है तब तक हम दाल की भी तैयारी कर लेते हैं। तो अदरक लहसुन हरी मिर्ची इसमें मैंने कूटा था और इसमें लगा हुआ था, मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके दाल में डाल देते हैं, थोड़ा सा दाल का भी फ्लेवर अलग हो जाएगा अदरक लहसुन की वजह से। और आज मैं सिर्फ अरहर की दाल डाल रही हूँ, तो अरहर की दाल धुल करके कुकर में ऐड कर दिया है, साथ ही पानी ऐड कर दिया है और स्वादानुसार नमक और ज़रूरत के हिसाब से हल्दी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्ती रखी थी, मैंने कहा चलो भी इसे भी डाल देते। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, मैं सोच रही थी ना थोड़ा सा इसमें टमाटर भी डाल देना चाहिए था, तो बहुत ही अच्छी हमारी अरहर की दाल बन करके तैयार हो जाती। हालांकि अभी दाल मैं चढ़ाऊँगी नहीं, अभी मैं ये सब्जी दोनों बना दूँगी, रोटी बना दी है, बाकी काम देखती रहती हूँ जैसा होता है। 7 बजे स्नान ध्यान होने मतलब पूजा पाठ भी करने रहते हैं, और ये सब्जी बनती रहती, तो ऐसा नहीं सब्जी पकड़ के बैठना है, बीच बीच में चलाते रहो, घर में झाड़ू पोछा अपना काम निपटाते रहो, तो ऐसे काम होते रहते हैं। तो ये देखिए हमारी करेला बन करके तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसको थोड़ी देर कढ़ाई में रखे रहूँगी ताकि ये खूब अच्छे से लाल लाल हो जाए। गैस को मैंने बंद कर दिया, लेकिन कढ़ाई गर्म है तो ये खूब अच्छे से लाल लाल हो जाएगी। और देखने के बाद जितना बढ़िया करेला लग रहा है ना, उतना ही बढ़िया खाने पे लगता है। हालांकि मैंने सुबह के टाइम नहीं खाया था, क्योंकि सुबह के टाइम 2 सब्जी ऑलरेडी थी हमारे पास। और स्नान करके आने के बाद मैंने तुरंत दाल चढ़ा दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटी में अरहर की दाल गल जाती है। दाल खाली कर लेते हैं। जब तक हम तैयार हुए और पूजा पाठ किया, कपड़े फैलाए, कपड़े सुखाए, तब तक ये हमारी दाल अच्छे से बन चुकी थी और दाल खाली कर दिया। दाल चावल बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। दूसरी बात ये क्या होता है ना कि इसको चलाना नहीं, देखना नहीं जल जाएगा कि क्या हो जाएगा, बस दाल चढ़ा दो, टाइम का ध्यान रखो। तो दाल मैंने खाली करके रख दिया है। अब हम फटाफट से चावल भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बातें कर रही हूँ गोलू से, और गौरी स्कूल गई है, गोलू नहीं गए हैं। गोलू बहुत कम ही स्कूल जा रहे हैं, तो उनका क्या है ना कि ज़्यादा वो घर से पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल हफ्ते में 4 दिन 5 दिन चले जाते हैं, 1-2 दिन नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे से बातें हो रही हैं, और अपना बच्चों का तो होता है ये चाहिए वो चाहिए दुनिया भर की। तो बस फटाफट से मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। पद्देव जी सब्जी रोटी खा करके चले गए हैं। गोलू भी सब्जी रोटी एक बार खा लिए हैं। गौरी भी अपना सब्जी रोटी टिफ़िन खा करके लेके गई हैं। मैंने कहा मैं अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता बना लेती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने दूध लिया है, दूध में मैंने ओट्स डाल दिया। प्लेन ओट्स है ये, मसाला ओट्स भी था, लेकिन मैंने कहा चलो दूध वाला बनाते हैं। तो ये ओट्स धीरे धीरे इसको पकने देते हैं। 5 से 7 मिनट में ओट्स बन करके रेडी हो जाता है। इस ओट्स को आप 2 तरीके से खा सकते हैं। स्मूदी में भी डाल के खा सकते हैं। इसको क्या करें ना, दूध में रात को डाल दें, और इसमें काजू बादाम किशमिश जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है, आप इसी दूध में ओट्स के साथ भिगो दें और फ्रिज में रख दें। सुबह आप इसको हाँ, वो क्या होता है जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसको काले काले से होते हैं, चिया सीड, और उसमें डाल करके आप भिगो दें, और उसके बाद आप सुबह इसमें कोई भी अपने मनपसंद फ्रूट डाल के खा सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, इसको दूध में डाल करके थोड़ा सा गैस पे पका लें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जैगरी या गुड़ थोड़ा सा डाल दें। उसके बाद ड्राई फ्रूट डालें ऊपर से। उसके बाद एंजॉय करें। और ओट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, वज़न कम करने के लिए बहुत, इसमें फाइबर रिच होता है, पेट को बहुत ज़्यादा देर तक भरा रखता है। तो इसीलिए डाइटिशियन भी सजेस्ट करते हैं।
अभी मैं लंच कर रही हूँ दोपहर के 2 बजे। जब मैं 2 बजे लंच कर लेती हूँ ना तो मुझे रात तक बहुत मतलब भूख नहीं लगती, शाम तक जैसे चाय वाय के टाइम। जब मैं लंच सुबह 9 बजे करती हूँ तब मुझे दोपहर में चाय चाहिए होता है। तो आज के हमारे लंच थाली में है, एक पूरा खीरा ले लिया है, कटहल की सब्जी, 2 रोटी और पनीर भुर्जी। पनीर खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा देर तक पेट को भरा रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जब आप वजन कम करते हैं तो आपको प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है, ताकि आपका पेट लंबे समय तक भरा रहे, आप अटरम पटरम चटरम चीज़ें खाने से बच सकें। तो यहाँ पे पनीर भुर्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। हाँ, एक चीज़ जो नहीं भूल रही हूँ आजकल, वो है करी पत्ता खाना। तो यहाँ पे 4 डंडी मैं करी पत्ता खा रही हूँ शाम के टाइम। गौरी से मंगाया करी पत्ता और 1 गिलास पानी खा करके मैं इसे पीऊँगी। ये एकदम बिल्कुल मार्केट से आने की थोड़ी देर बाद मैंने खाया था। रात के डिनर में करेला था, 2 रोटी थी, आम की लौंजी थी। ये हमारा रात का डिनर है। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 9। घड़ी लगाई रहती थी तो मैं आप लोगों को टाइम देख के बता देती थी, लेकिन आज मैंने घड़ी नहीं लगाया है। रीज़न था, आज मैं वॉक पे नहीं गई थी क्योंकि मुझे कुछ काम से बाहर जाना था, मार्केट जाना होता है, कभी कभी होता है। ज़्यादातर तो मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदना होता है तो जाना पड़ जाता है। तो शाम के टाइम में मार्केट गई थी, सो वॉक पे नहीं गई, ब्लॉग भी नहीं बनाया। और मार्केट में जाती हूँ तो बहुत कम ही ब्लॉग बनाती हूँ। पति जी को बहुत ज़्यादा बाहर, मतलब ऐसे होता है ना कि उन्हें लगता है कि गिर जाएंगी, संभल, मतलब होता है गाड़ी में बैठे बैठे ब्लॉग बनाना। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है भाई, जो चीज़ ना पसंद हो उसे ना करने में ही अच्छाई है, भलाई है। और सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के पर्पज़ से मना करते हैं। तो शाम के डिनर में मैंने खाई थी 2 रोटी, करेले की भाजी और आम की मीठी चटनी। करेला मैंने सुबह नहीं खाया था शायद, हाँ सुबह मैंने कटहल खा लिया था और भुर्जी खा ली थी, तो मेरा करेला रह गया था। शाम के टाइम मैंने करेला खाया। काफ़ी ज़्यादा थके हारे हैं, नींद बम्पर की आ रही है। खाना खाने के बाद तो नींद आती है। बर्तन धुल दिया है, किचन भी साफ कर दिया है। अब कल सुबह फिर से अपने नए दिन की शुरुआत करेंगे। वॉक पे ना जाओ ना तो ऐसे लगता है कुछ अधूरा सा है, चाहे एक बार दो, मतलब एक बार सुबह या फिर एक बार दिन भर में शाम में तो मतलब होनी ही चाहिए। खुद के लिए घंटे भर का टाइम निकालना ही चाहिए। आज मैं मार्केट गई हूँ, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, नींद भी लग रही है। हमारे व्यूअर का बहुत सारा कमेंट आता है, हमारे जो देखने वाले हैं। और दी आपका थायराइड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि इतना ज़्यादा वजन कम होने के बावजूद आपका थायराइड ठीक नहीं हुआ। देखिए, डॉक्टर के पास जाओ तो वो क्या करते हैं, कभी मना नहीं करते, आपकी दवाइयों का डोज कम कर देंगे, धीरे धीरे कहेंगे कम कम करके खाओ, लेकिन बंद नहीं करते हैं। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, बंद नहीं करते हैं, खाते रहते हैं। और दवाइयों का डोज कम हो जाता है वजन कम होने पे। जैसे हमारा वजन 98 kg था तो मुझे ज़्यादा डोज की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। उससे कम हुआ तो उसका हाफ हुआ, उससे कम हुआ तो उसका हाफ हुआ। तो डॉक्टर का कहना है एकाएक दवाइयाँ नहीं बंद करनी चाहिए, धीरे 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 करके दवाइयाँ बंद करनी चाहिए। अब देखते हैं, जब इस बार दिखाएंगे। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब कोई दिक्कत होती है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने। जब तक कोई दिक्कत नहीं होती है तब तक क्या ही डॉक्टर के पास जाना। तो जब दिखाएंगे, टेस्ट कराएंगे तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। सो आज का ब्लॉग यही पेंड करते हैं, चलते हैं, भरपूर नींद लेते हैं, आज का ब्लॉग एंड करते हैं। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया। बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लोग पढ़ेंगे और उनका अलग ही टाइम टेबल रहता है उनका पढ़ने लिखने का। हमारा तो ये होता है भैया खाना खा लो, हम किचन से फुर्सत हो जाए, अपने काम से फुर्सत हो जाए, फिर तुम लोग 10 बजे तक पढ़ो, 12 बजे तक पढ़ो। तुम लोगों की प्रॉब्लम है, तुम लोगों की पढ़ाई है, तो बाकी सब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा मैं अपनी वीडियो की एंड कर देती हूँ, आप लोगों से मिलूंगी कल। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगा करें तो भर भर के लाइक किया करें। थैंक यू सो मच।